बिहार की राजनीति में दो सबसे कद्दावर शख्सियतें हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। लालू यादव इस समय सक्रिय राजनीति से बाहर हैं, नीतीश कुमार अभी भी सक्रिय हैं। वो अपने लिए 5 साल का वक्त मांग रहे हैं। एक बार फिर से जब उनके नाम बिहार के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है और बिहार की जो अराजक राजनीति रही है उसमें नीतीश कुमार का जो शासन है वो तुलनात्मक रूप से सुशासन का समय भी कहा जाता है। एक बार फिर से वो जनता के बीच हाजिरी लगा रहे हैं, अपने लिए 5 साल का वक्त मांग रहे हैं। इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाए। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। लेकिन इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। खुद नीतीश कुमार भी बदले बदले से नजर आते हैं। उनका सार्वजनिक व्यवहार पिछले कुछ समय में जो रहा है उस पर कई तरह के संशय और सवाल उठे हैं। गजब आदमी है भाई। पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 100 करोड़ की योजना की शुरुआत करने वाले हैं। बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा उसको पैसा उपलब्ध कराया है। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी राशि उपलब्ध कराने का काम किया है। आमतौर पर एक सुलझे और अडिग नेता की छवि वाले नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री का पैर छूने की घटना ने सबको चौंका दिया। विपक्ष ने उनके इस रवैये पर उनके ऊपर जमकर हमला किया और कई सारे सवाल भी खड़ा किए। हमारे चाचा की तो स्थिति रही नहीं, उम्र हो गई है, हम पूरी संवेदना है, सहानुभूति है उनके प्रति कि उनको केवल अब मुखौटा बना दिया गया है। तो नीतीश जी पिछले 2 सालों से आप देखिएगा कि चाहे वो विधानसभा में हो या अन्य जगह पे जिस तरीके से स्टेटमेंट देना, ये एक मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति तो नहीं दे सकता है। आज भी आप देखिएगा तो वो मीडिया से दूर है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं ऐसी चीज़ें नहीं करते, किसी पर्सनल टॉक नहीं करते, उनके अगल बगल में लोग उनको घेर के रखते हैं। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य पटना के सत्ता प्रतिष्ठानों में चर्चा का केंद्र है। जानकार बताते हैं कि उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। इसके शुरुआती लक्षण करीब 2 साल पहले दिखे थे। पटना के वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार सिंह हमें बताते हैं। जितनी जानकारी हमें ऑलमोस्ट पोस्ट ही जानकारी है, उन्होंने एक बार जाके लंदन में इलाज कराया, विदेश में यूके गए और यहाँ भी एम्स से इनका इलाज, पटना दिल्ली एम्स से बीच बीच में चलते रहता है जी। तो स्वास्थ्य की समस्या है। अब उनकी मेमोरी कितना साथ दे रही है, सेलेक्टिव मेमोरी तो हम लोगों ने महसूस किया है, सेलेक्टिव मेमोरी तो हो गई है, लेकिन जितनी यादें हैं, जितनी बातें याद है उनको, वो पूरी तरह याद है। वो खास करके पास्ट की बात, अगर 2015 के पहले की बात करेंगे तो वो सारी बातें याद है। मुझे लगता है कि 17-18 के बाद की चीज़ें जो हुई है वो उनके साथ थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें उनको रिकॉल करने में परेशानी होती है। लेकिन एक बार जो छन के खबरें आती हैं, हम लोग के जो सूत्र हैं, सोर्स हैं, वो बताते हैं कि परफेक्ट तो वो नहीं है। हमारे और आपके तरह वो अभी है नहीं, या जैसा हुआ करते थे नीतीश कुमार वैसा नहीं, लेकिन उतना भी नहीं है जितना सोशल मीडिया पर आता है या विपक्ष के लोग जो आरोप लगाते हैं, या जो भाजपा ही के लोग जब विपक्ष में थे तब आरोप लगाते थे। कई तरह के आ गए, इनको पागलखाना में भर्ती करना चाहिए, मैंने वो पागलखाना कहते हैं, कहीं भर्ती कर देना चाहिए इलाज के लिए, चाहे मांझी हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, लेकिन उतना नहीं है जी। लेकिन है जरूर। इस तरह की अटकलें और अफवाहें लगाई जा रही हैं कि कुछ लोगों के एक समूह ने नीतीश कुमार की इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उनके चारों तरफ एक घेरा बना लिया है। इसके चलते नीतीश कुमार को बहुत सारी घटनाओं की जानकारी तक नहीं हो पाती। ऐसे में नीतीश कुमार पूरी तरह से उन गिने चुने नेताओं और अधिकारियों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। पार्टी में जो अब भी आप पूछिएगा, जो समझने के बाद वो जान गए हैं कि मेरी घेराबंदी हो रही है,
और हमको घेराबंदी जो करने वाले जो हैं हमारे ही दल के बड़े पद पर हैं, संगठन में जी, संगठन में बड़े पद पर हैं। उसमें एक केंद्र में मंत्री भी हैं, आप समझ सकते हैं। और मैं कई बार कई चैनलों पर ये बोल चुका हूँ कि उनके शरीर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आत्मा प्रवेश कर गई है, और इसको बखूबी वो समझ भी गए हैं। नीतीश जी एकदम जानते हैं। और नीतीश जी कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि बिहार में हमारे बाद भाजपा का कोई चीफ मिनिस्टर बन के रूल करे। जानकारों के मुताबिक दिन का कुछ समय ऐसा होता है जब नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ और चैतन्य होते हैं, तब वो सरकार और पार्टी के काम धाम खुद ही देखते हैं। लेकिन ऐसा भी समय होता है जब उन्हें चीजें ठीक से याद नहीं रहती। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के भरोसेमंद अधिकारियों की एक टीम है, जिसमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार हैं। दीपक कुमार 2021 में नीतीश कुमार के चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। तब से वो नीतीश कुमार की नाक और कान बने हुए हैं। आईएएस अधिकारी अनुपम कुमार बतौर सचिव सूचना और जनसंपर्क विभाग नीतीश कुमार की नीतियों का प्रमुख चेहरा है। इसी तरह कुमार रवि हैं। रवि पटना के पूर्व डीएम रह चुके हैं। फिलहाल ये मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में तैनात हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को तय करने, उन्हें भावी कार्यक्रमों से अवगत करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इन तीनों अधिकारियों की उपस्थिति लगातार मुख्यमंत्री आवास में बनी रहती है। दूसरी तरफ पार्टी के वो चेहरे हैं जो नीतीश कुमार के साथ करीबी रखते हैं। इनमें जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा का नाम सबसे पहले आता है। झा भाजपा से जेडीयू में आए हैं। ये खबरें उड़ी थी कि पहली बार भाजपा और जदयू के बराबर 101 सीटों पर लड़ने की सहमति में झा भी शामिल थे, और इसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज हुए थे। पार्टी का एक और चेहरा है केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। लल्लन सिंह जेपी आंदोलन के दौर से नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं। एक और बड़ा चेहरा है विजय कुमार चौधरी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन जब बात आती है नीतीश कुमार का विकल्प बनने की, जेडीयू को अपने कंधों पर आगे ले जाने की, नीतीश कुमार की विरासत संभालने की, तब ये तीनों ही नेता रेस से बाहर नजर आते हैं। इसकी वजह है इन तीनों का अगड़ी जातियों से आना। नीतीश कुमार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिलाओं का जो गठबंधन तैयार किया है, ये तीनों नेता उसमें फिट नहीं बैठते। हालांकि पार्टी का एक तबका ऐसा भी है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार के ऊपर किसी का असर है या वो किसी के प्रभाव में अपने फैसले लेते हैं। इनमें जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को सुनिए आप। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी हमारे कंट्रोल में, हमारे एडवाइस पर चलते हैं या हम उनके राजदार हैं। नीतीश कुमार जी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी जब फाइल करते हैं ना, आप पता लगा लीजिएगा अपने सोर्स से, कोई ब्यूरोक्रेसी का आदमी भी नहीं रहता है वहाँ। फाइल जो किया सो उसको साइड किया, जो नहीं किया उधर गिराया। ये नीतीश कुमार जी का वर्किंग स्टाइल है। इसलिए ये कहना कि नीतीश कुमार जी किसी के नियंत्रण में है, हम उनके बहुत खास हैं, कहने के लिए आप अपनी बात कह सकते हैं, बाहर में पब्लिक परसेप्शन आप बना सकते हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर यह सही नहीं रहती। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की लेगेसी को अभी 2-3 लोग जो देख रहे हैं, अब नाम ही लेके बोलता हूँ, संजय कुमार झा हैं और बीजेपी से आए हुए हैं। लल्लन सिंह हैं, वो अब 70+ वाले ब्रैकेट में चल रहे हैं। वो एक तरह से ऑलमोस्ट वो भी अब सेकंड जनरेशन के हिसाब से वो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं। विजय कुमार चौधरी हैं, वो भी कांग्रेस से आए हुए हैं। तो जो एक सोशलिस्ट से एक पूरे ट्रेनिंग के साथ आया हुआ कोई व्यक्ति उनके आसपास नहीं। जेडीयू के भविष्य और नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में चिंता और विरोध के स्वर भी देखने को मिले हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने चुनाव से करीब 2 महीने पहले जेडीयू बचाओ मोर्चा भी गठित किया था। नीतीश कुमार को किसी ने कब्जा नहीं किया है। पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 वोट भी अपने माध्यम से पार्टी को नहीं दिलवा सकते हैं। वैसे कुछ लोगों के द्वारा उनको आज ऊंचे स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ही बैठाया गया है, परंतु आज उनके द्वारा ही पार्टी को जैसे कमजोर किया जा रहा है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और विरासत की बहस में उनके बेटे निशांत कुमार भी एक विकल्प बनकर यदाकदा सामने आते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सक्रिय राजनीति में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यह भी कहा जाता है कि जो कोटरी नीतीश कुमार को घेरे हुए है
वह नहीं चाहती कि निशांत पार्टी का अगला चेहरा बने। एक कैंप जो उनके परिवार के अंदर का कैंप है, बहुत दिन से प्रयास कर रही है कि उनके बेटे निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आए। वो लगभग तैयार भी हैं, लेकिन जो एक 5-7 लोगों की जो है, जो लोग ग्रुप है, वो ग्रुप हमको लगता है, हमारी जानकारी है, उसको रजिस्टर कर दिया। पटना के सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया बेलारी एक और विकल्प की ओर इशारा करते हैं। उनकी लेगेसी को आगे ले जाएगा कोई, और वो अपना उत्तराधिकारी बनाने का सोचेंगे भी, तो वहाँ मनीष वर्मा है, उन्हीं के जात के, उन्हीं को सोचेंगे, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। अच्छा, आप जानते होंगे, IAS अफसर थे, उड़ीसा कैडर के थे जी। अभी सबसे ज़्यादा चलती किसी की है तो उन्हीं की है। विरासत और विकल्प के बीच यह अटकलें हैं कि चुनाव बाद की परिस्थितियों में भाजपा नीतीश कुमार को गच्चा दे सकती है, जैसा कि उसने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ किया था। लेकिन नीतीश कुमार शिवराज सिंह चौहान नहीं हैं। उनके पास लोकसभा में 12 सांसद भी हैं और मोदी जी केंद्र में NDA के दम से प्रधानमंत्री हैं, न कि भाजपा के दम से। आपको सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार से 55-60 सीटें चाहिए, और जैसे ही ये 55-60 सीटें लाएंगे, जब 43 सीट्स लाके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो 55 सीटें उससे ज़्यादा ही अगर लाएंगे वो, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन है। और यहाँ ये महाराष्ट्र का टेम्पलेट नहीं चलता है। यहाँ क्या है कि नीतीश कुमार और जैसे तेजस्वी के नंबर 122 के क्रॉस कर जाएंगे, तो वो ऑप्शन इनके पास हमेशा ओपन है। बीजेपी इस बात से भली भांति परिचित है। नीतीश कुमार एक चमत्कारिक नेता रहे हैं। वो बिहार की कुल आबादी में एक छोटे से समूह कुर्मी समाज से आते हैं। जाहिर है उनके पास लालू यादव की तरह कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं था, लेकिन अपनी स्मार्ट सोशल इंजीनियरिंग से उन्होंने OBC से अलग एक प्रभावशाली EBC वोट बैंक तैयार किया, यानी अति पिछड़ा। इसी तरह उन्होंने दलित तबके में भी अपने लिए एक समर्पित वोट बैंक बनाया, महादलित के रूप में। और इनके साथ उन्होंने महिला वेलफेयर की तमाम योजनाओं को जोड़कर बिहार की राजनीति में अपने लिए एक ताकतवर और बड़ा वोट बैंक खड़ा किया है। 2010 के बाद से हर चुनाव में JDU का वोट प्रतिशत 22% से 16% के बीच रहा है। यह आंकड़ा भाजपा को कोई भी मिसएडवेंचर करने से रोकने का काम करता है, और यही आंकड़ा बिहार की गठबंधन राजनीति में चुनाव जिताऊ यानी विनिंग कॉम्बिनेशन भी बनाता है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशलता इस बात में भी थी कि उनका ये सारा वोट बैंक उनके एक इशारे पर लगभग 100% ट्रांसफरेबल था, यानी कि वो NDA के साथ होते थे तो ये वोट बैंक उधर ट्रांसफर होता था, और महागठबंधन के साथ होते थे तो महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर होता था। राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और इस एक गुण ने नीतीश कुमार को इतने लंबे समय तक तमाम फ्लिप फ्लॉप के बावजूद प्रासंगिक बनाए रखा। नीतीश कुमार जब आए बिहार की पॉलिटिक्स में, तो बहुत ज़्यादा गवर्नेंस डेफिसिट था, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी। ठीक बात। तो उसके बाद से कोई नेता अगर आता है तो उन्होंने बिहार को 2 चीज़ें दी। पहले तो बेसिक दिया, बिजली सड़क पानी दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर आप एक शब्द में कहेंगे तो मैं कहूँगा कि सोशल इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ बिहार, वो किया। उसके बाद सेकेंड काउंट में उन्होंने एक बहुत ही डेप्थ सोशल इंजीनियरिंग, नॉट जस्ट इलेक्टोरली और अदरवाइज, जैसे कि EBC का कैसे एम्पावरमेंट हो सकता है, शेड्यूल कास्ट जिसको कि अब तो सारे महादलित ही हैं, उसका कैसे एम्पावरमेंट होगा। वुमेन कंस्टिट्यूएंसी उनकी सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी आज के डेट में अगर कहेंगे, वो उनके सबसे, जो कि एक कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूएंसी है, उसको बनाया। और उसी कंस्टिट्यूएंसी को आपने देखा कि जो 125 मेगावाट पावर, या मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 10-10 हज़ार 1,41,00,000 महिलाओं को दिया है, तो वो सारा उसी कंस्टिट्यूएंसी को अगर कंसोलिडेट नहीं तो रिटेन करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि ये कैपिटल जो नीतीश कुमार का है, ये जस्ट बिकॉज कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, खराब हो गया है, ये तुरंत इरेज नहीं हुआ, इनका कमाया हुआ कैपिटल है। हमारा जो गठबंधन चाहे किसी के साथ रहा हो, अगर किसी ने गलत किया है तो नीतीश कुमार जी का पब्लिक परसेप्शन गया कि आप पर कार्रवाई हो। एक तो पहला ये। दूसरा, वेलफेयर प्रोग्राम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ये नहीं कि हिंदू का है तो मुसलमान का है, तो दलित का है तो अगला का है, तो पिछड़ा का है। तो ये तीसरा चीज़ ये कि चूंकि आज़ादी के बाद इतने लंबे अरसे तक लोगों का जो बेसिक डिमांड था, जो रोड, इलेक्ट्रिसिटी, उसका ये जो भी था, जो मैस्केयर होता था, तो लोगों की एक उम्मीद नीतीश कुमार जी से जगी। और आज के डेट में मैं बता रहा हूँ,
सबसे बड़ा नीतीश कुमार का यूएसपी है रूल ऑफ लॉ। एक सच यह भी है कि नीतीश कुमार अब 2010 या फिर 2020 वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। अमित शाह ने चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद का दांव चलकर उन अटकलों को और बल दिया है। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर उठ रही अटकलों के बीच में एक बड़ा सवाल जेडीयू का भी है। अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, महिलाओं के साथ जो प्रयोग नीतीश कुमार ने बिहार के सामंती ढांचे के बीच में किया है वह असमय खत्म भी हो सकता है। इसके अलावा नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर सामाजिक न्याय की जो राजनीति की है उसने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में, नरेंद्र मोदी की भयानक लोकप्रियता के दौर में भी बिहार में उसको धूमिल किए रखा, उसको रोके रखा है। बिहार में इस धूमिल चमक के महत्वपूर्ण किरदार नीतीश कुमार भी हैं। मैं अतुल चौरसिया, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। हमारे बिहार चुनाव से जुड़े एनएल सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी मर्जी से, ताकि हम बिना किसी दबाव के आप तक खबरें पहुंचा सकें और आप कह सकें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।